हाँ जी बच्चों, आ जाओ। नेक्स्ट टर्म है आइसोबार। आइसोबार में क्या होगा कि जो जो स्पीशीज़ होंगी, जो एलिमेंट्स होंगी वो डिफरेंट होंगे, लेकिन देखिए एलिमेंट भी डिफरेंट, एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट, लेकिन वेट कैसा कर दो आप, जब सेम कर दो। ठीक है, तो क्या सीखा हमने? द डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड आइसोबार। तो ये एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, एक है ऑर्गन, एक है पोटेशियम, एक है कैल्शियम। तीनों एक दूसरे के आइसोबार्स हुए। क्यों हुए? क्योंकि इनका नंबर कैसा है? नंबर कैसा है? डिफरेंट। और नंबर आप नीचे लिखते हो, ऑर्गन का 18, पोटेशियम का 19, कैल्शियम का 20, तीनों के डिफरेंट हैं। लेकिन यदि वेट की बात करो, जो आप ऊपर शो करते हो, ऑर्गन का भी 40, पोटेशियम का भी 40, कैल्शियम का भी 40। ठीक है, और जो एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, तीनों अलग होने चाहिए। यहाँ पे आइसोटोप में क्या सीखा था हमने? द एलिमेंट्स जो द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक वेट। बट आइसोबार में क्या सीखा? द डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक वेट। दोनों में समझ पा रहे हो डिफरेंस? ये तरीके से सीख लेना। बुक्स में और भी एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप सीख सकते हैं। चलिए अगला टर्म देखेंगे, ये है आइसोटोन। अब आइसोटोन में क्या होगा? जो एलिमेंट्स होंगे, जो स्पीशीज़ होंगी वो भी अलग होंगी, एटॉमिक नंबर भी अलग होगा, एटॉमिक वेट भी अलग होगा। द डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक वेट। तो क्या सेम होगा? बट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। देखिए एग्जाम्पल, जैसे लिथियम की बात करूं और बेरिलियम की बात करूं, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना? 3, वेट कितना? 5। बेरिलियम है ये, बेरिलियम का नंबर कितना? 4, वेट कितना? 6। अब न नंबर सेम न वेट सेम, तो क्या सेम? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हो? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का कैलकुलेशन करने के लिए फॉर्मूला होता है, एटॉमिक वेट में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो। वेट कहाँ लिखा तुमने? ऊपर। नंबर कहाँ लिखा? नीचे। तो 5 - 3 कर दो या 6 - 4 कर दो। आंसर कितना आना है? 2। मतलब ऐसी स्पीशीज़ जो अलग अलग हों, नंबर अलग हों, वेट अलग हो, लेकिन उनका जो न्यूट्रॉन है वो सेम होना चाहिए। तो ऐसी स्पीशीज़ एक दूसरे की क्या कहलाएंगी? आइसोटोन्स। क्लियर हुआ? तो 3 बातें सीख चुके हम, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन। क्लियर? आगे आ जाओ। नेक्स्ट टर्म है आइसोमर। आइसोमर में क्या होगा कि वो एटम हो, एलिमेंट हो या कोई भी स्पीशीज़ आप बोल लो, उनका क्या होगा? मॉलिकुलर फॉर्मूला मीन्स उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कॉम्पोजिशन है वो सेम हो, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो कैसा होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। उनकी ज्योमेट्री अलग हो, उनके जो अटैचमेंट के स्टाइल हैं वो अलग हो, लेकिन मॉलिकुलर फॉर्मूला मीन्स कॉम्पोजिशन उनका सेम हो। तो ऐसी स्पीशीज़ को हम क्या बोलते हैं? उनको नाम दिया गया है आइसोमर। जैसे एग्जाम्पल आ जाओ यहाँ पर, C2H6O। इस मॉलिकुलर फार्मूले को, मॉलिकुलर फार्मूला मीन्स क्या होता है? MF मीन्स कि इसमें आपको मालूम होता है कि कौन सा एलिमेंट किसी दूसरे से कितने टाइम ज़्यादा है या कम है। जैसे यहाँ पर देख रहे हो ऑक्सीजन 1 है, कार्बन जो है कितना है? 2 है, और हाइड्रोजन कितने हैं? 6। तो ये एक रेशो बताता है इन तीनों का कि कौन किससे कितने टाइम ज़्यादा अमाउंट में है। ठीक है, तो सपोज मॉलिकुलर फार्मूला यदि हम ये लेते हैं तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? 2 तरीक़ों से लिख सकते हो। एक तो C2H5OH देख पा रहे हो, और एक लिख सकते हो, देखो मैं पास ले आती हूँ, C2H5OH, और एक तरीका हो सकता है CH3OCH3। इसमें यदि आप टोटल करो तो कार्बन 2, यहाँ पर भी कार्बन 2। अब हाइड्रोजन कितने? 6। यहाँ पे आ जाओ, हाइड्रोजन कितने? 6, 5 और 1 6। इसमें भी देख सकते हो, कार्बन 2, हाइड्रोजन कितने? 6, 3 और 3 6। और ऑक्सीजन कितना? इसमें भी 1, इसमें भी 1। यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितना था? 1 था। मीन्स कॉम्पोजिशन दोनों में सेम है, लेकिन अटैचमेंट स्टाइल जो है वो कैसा है? डिफरेंट है। तो C2H5OH को आप कहोगे एल्कोहल, और CH3 और CH3 को आप कहोगे ईथर। तो जो दोनों हैं प्रॉपर्टीज़ वाइज टोटली डिफरेंट हैं।
तो ऐसे कंपाउंड्स, ऐसी स्पीशीज़ जिनकी ज्योमेट्री अलग हो, स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग हो, प्रॉपर्टीज़ अलग हो, लेकिन मॉलिकुलर फार्मूला कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सेम होना चाहिए। तो ऐसी स्पीशीज़ एक दूसरे की आइसोमर्स कहलाएंगी और इस फिनोमेना को आइसोमेरिज्म कहेंगे। ठीक है, चलिए आ जाओ। नेक्स्ट टर्म है आइसोटर। अब आइसोटर में क्या होगा? जो कंपाउंड्स होंगे, जो मॉलिक्यूल्स होंगे, वो भी डिफरेंट होने चाहिए। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैविंग क्या क्या होना चाहिए? सेम देखेंगे, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब उनमें इलेक्ट्रॉन सेम हो। एग्जाम्पल आ जाओ, कार्बन डाइऑक्साइड और N2O। N2O को हम बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। इसमें कार्बन 1, ऑक्सीजन 2, इसमें नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। यदि हम इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स निकालना चाहें, क्योंकि सेम होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रॉन मीन्स उसका एटॉमिक नंबर उतना ही होना चाहिए। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, ऑक्सीजन का होता है 8, तो 2 है इसलिए 8 और 8, तो 6 + 8 + 8 यदि आप टोटल करते हो तो आता है 22। ठीक है, इसी तरीके से N2O में आ जाओ तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है या इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, 2 हैं तो 7 + 7, और ऑक्सीजन का कितना है? यहाँ पर अभी हमने देखा 8, इधर पर एक ही है तो एक बार, तो 7 + 7 + 8 कितना हो गया टोटल? 22। इसका भी कितना है? 22। तो क्या सीखा आपने? कंपाउंड्स अलग होने चाहिए, स्पीशीज़ अलग होनी चाहिए, एटॉमिक नंबर सबके अलग, एटॉमिक वेट सबके अलग यदि अलग अलग देखा जाए तो, लेकिन यदि उनका टोटल का यदि सम कर दो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेम होने चाहिए। 22, 22। क्लियर? दे बोथ आर आइसोटर्स ऑफ ईच अदर। क्लियर? चलिए लास्ट टर्म है आइसोडाइफर्स। आइसोडाइफर्स में जो स्पीशीज़ होती हैं हैविंग सेम आइसोटोपिक नंबर, मतलब ये जो फॉर्मूला लिखा है मैंने n-z, ये सेम आना चाहिए। n क्या चीज़ बता रहा है? वो न्यूट्रॉन को बता रहा है। z क्या है? एटॉमिक नंबर, मैंने आपको पहले ही बताया। तो इनका माइनस कर दो, न्यूट्रॉन में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो, तो जो टोटल आएगा वो सेम होना चाहिए। यदि ऐसा है तो ऐसी स्पीशीज़ को हम बोलते हैं आइसोडाइफर्स। जैसे एग्जांपल देखिए, थोरियम और यूरेनियम। थोरियम का है 90 और 234 इसका वेट। ठीक, यूरेनियम में आ जाओ तो नंबर कितना है इसका? एटॉमिक नंबर 92 और वेट कितना है? 236। क्लियर? तो इन दोनों का यदि आप इस फॉर्मूले को सॉल्व करते हो n-z, तो जो टोटल आएगा वो सेम आएगा। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के आइसोडाइफर्स हुए। ये मैं होमवर्क दे रही हूँ आपको, आप एक काम करेंगे, ये इस फॉर्मूले को सॉल्व करिए इन दोनों के लिए। न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे? एटॉमिक वेट माइनस एटॉमिक नंबर, और जो एटॉमिक नंबर है वो z कहलाएगा। इनका एटॉमिक नंबर मीन्स इसका 90, इसका 92। इस तरह से आप मुझे बताएंगे मैसेज करके कि n-z दोनों का कितना आया, तो वो सेम आना चाहिए। तो ये हो गए आइसोडाइफर्स। क्लियर? तो हमने सीखा आइसोडाइफर्स, आइसोटर, आइसोमर, आइसोटोन, आइसोबार, आइसोटोप, एलोट्रॉप। क्लियर? इसके बाद यहाँ पर बेसिक नॉलेज सीखा था, मिक्सचर, कंपाउंड, एलिमेंट, मॉलिक्यूल, एटम, इनकी सबकी डिस्कवरीज, कौन किससे कितने टाइम बेटर है, मास किसका कैसा है, एटम होता कैसा है दिखने में, और सबसे पहले क्या सीखा था। ठीक है, तो चलिए इस तरह से हमारा ये जो बेसिक टर्म्स का लेक्चर है वो फिनिश होता है। ये मैं पूरा तरीके से आपको पीछे जाके एक स्क्रीनशॉट का एक मौका दे रही हूँ, इसका क्लिक कर लीजिएगा और इसके बाद जूम करके इसको बार बार देखिए, बार बार वीडियो को रिकैप करिए, सुनिए, और ये आपको सारे टर्म्स पता होने चाहिए। क्लियर?